हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं एक अनदर प्रोडक्टिव व्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आपके प्री बोर्ड्स अब स्टार्ट हो रहे होंगे या फिर चल रहे होंगे या फिर स्टार्ट हो ख़त्म हो चुके होंगे। सो मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, मेरे स्कूल में मेरे पीडी थर्ड हो रहे हैं। मतलब पीडी थर्ड इन द सेंस हो गया, आप इसको मिनी प्री बोर्ड भी कह सकते हो। तो मैं इसको प्री बोर्ड की तरह ही कंसिडर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ उसी के लिए ही मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड उसके लिए मैं आज 4 बजे उठ गई थी सुबह। 4 बजे उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी हिस्ट्री करी, क्योंकि सबसे पहला ही पेपर मेरा सोशल साइंस का है। तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री करना स्टार्ट करा और हिस्ट्री में मैं ये नेशनलिज्म वाला चैप्टर रीड कर रही हूँ। मतलब रीड मैंने एनसीईआरटी में मार्क कर रखा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में बनाकर याद करो ना चैप्टर, आप तो एक तो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं आपके, और आपको सारा मतलब चैप्टर याद भी हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स मतलब जितने भी मैंने लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सबको मैं याद कर रही हूँ। और बेसिकली मेरा आज का विज़न जो है, मुझको मतलब आज इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं इसमें। तो मुझे आज मैंने इसका 2 दिन मतलब रखा है कि मैं आज और कल में इसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो आज मैं इसके 3 टॉपिक्स करूँगी और कल फिर नेक्स्ट 3 टॉपिक्स करूँगी। तो यहाँ मैं वही अच्छे से याद कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं सारे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देख रही हूँ कि क्या मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर बेस्ड भी एमसीक्यूज़ में आ रखा है, इस बार की सैंपल पेपर है। मैं वही कर रही हूँ। एंड एसएसटी करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरा वन एंड हार मतलब कंप्लीट ही हो चुका था, 1.5 आवर। तो अब मैं यहाँ पर इंग्लिश कर रही हूँ। इंग्लिश में भी मुझे आज अपनी 2 यूनिट्स को कंप्लीट करना है। और मतलब मैं आपको बताती हूँ मुझे आज क्या क्या करना है। मतलब इंग्लिश में लेटर टू गॉड वाला चैप्टर, डस्ट ऑफ नो, फायर एंड आइस एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में मुझे करना है ट्रिम फॉरवर्ड सर्जरी। आप सोच रहे होंगे इतना सारा चैप्टर क्यों कर रही हूँ, ये सारे प्रिपेयर हैं चैप्टर इंग्लिश में। बस इसके मैं वन शॉट देख रही हूँ, क्योंकि ये सब चैप्टर पीडी से मतलब पीडी फर्स्ट से आ रहे हैं। तो मेरा इसका बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ मुझे याद है। बस एक रिवाइज करने के लिए वन शॉट देख रही हूँ। एंड क्वेश्चन आंसर्स तो हो ही जाएंगे जब मुझे एनसीईआरटी समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ वही वन शॉट देख रही हूँ। मैं वन शॉट यहाँ सिमरन साहनी मैम का यूज़ कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा भी पढ़ाती हैं और मतलब समझ में भी आ जाता है। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए तो उसके लिए मैं वही यूट्यूब पे पीवाईक्यूज देख लूँगी, या फिर कोई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, या फिर एक बुक है मेरे पास, मेरे हमारे स्कूल में ही लगी हुई है वो बुक, कॉम्पैक्टा बीबीसी कंपेनियन वाली बुक, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो वो कर लूँगी मैं आज। तो मुझे अपनी 2 यूनिट्स आज इंग्लिश में कंप्लीट करनी है। बेसिकली मैं तुम लोगों को बताती हूँ मतलब क्या बात है। ये पीडी थर्ड हो रहे हैं, इनके मार्क्स का कोई नहीं है कहीं, मतलब ये कहीं मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में नहीं आएंगे। बट फिर भी मैं यहाँ पर अपनी मतलब पूरी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेती हूँ तो फिर बोर्ड तक के लिए मेरे मतलब पक्के हो जाएंगे, और फिर बस मुझे इनको रिवाइज ही करना पड़ेगा। तो एक तरह से पता क्या हो जाएगा, मेरी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेरे को रिवाइज भी हो जाएगा, और मुझे पता भी चल जाएगा मैं कहाँ लैग करती हूँ और कहाँ मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं इसलिए ही इन वाले पीडी थर्ड्स को एक प्री बोर्ड की तरह ले रही हूँ, एक आप कह सकते हो टेस्ट की तरह। एंड अब स्कूल जाना है, मतलब टोटल अब मैं आपको टाइम बता रहा है, वेट टाइम हो रहा है 7:11 हो रहे हैं, और मुझे 8 बजे स्कूल जाना होता है। तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ और स्कूल आने के बाद में पढ़ूंगी। वैसे तो मैंने आज एसएसटी और इंग्लिश का मेरा कंप्लीट कर लिया है, मैथ्स हिंदी और साइंस रहता है। तो फिर मैं यहाँ पे स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ। स्कूल के लिए रेडी होने वाली हूँ। एंड मैं आपको दिखाती हूँ रेडी होने के बाद। बाय। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तो सबसे पहले मैं स्कूल जाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग करती हूँ। सो मैं यहाँ पर स्कूल से आ चुकी हूँ, और स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया, और उसके बाद मैं आई थिंक हाफ एन आवर के लिए मैं सोई। मतलब या आप कह सकते हो थकान वगैरह थी, पर मुझे थोड़ा लगा कि मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी उठ गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पर सो गई। और फिर अब सोने के बाद मुझे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के पीवाईक्यूज करने थे। तो मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ। अब मेरे पास कोई बुक नहीं है पीवाईक्यू करने के लिए। मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पे मैं सर्च करती हूँ 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, एंड फिर मैं वही कर लेती हूँ, क्योंकि यूट्यूब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की वैरायटीज़ मिलेगी। ये उन सबको मैं बता रही हूँ जो मतलब जो बुक ऐसा परचेज नहीं करना चाहते, या फिर बुक उनको मतलब लगता है कि नहीं एक्सपेंसिव हमें क्या ही करना है, तो आप ऐसे यूट्यूब पे कर सकते हो। बाकी मेरे पास एक मास्टरमाइंड भी है, वो मैंने लाइब्रेरी से बोरो की हुई है, पर कभी ना कभी मुझे मतलब उसको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यूट्यूब पे ही कर लेती हूँ, और उसको मैं सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करती हूँ।
एंड अब वही मैंने अपना, अब मैं जब पीवाईक्यूज कर रही थी तो मेरे को लगा कि मेरा जो चैप्टर है वो थोड़ा सा रहता है, मतलब चैप्टर इन द सेंस कि मैं इसको मैंने बहुत पहले याद करा था, ठीक है। अब उसको याद करने के बीच में जो टाइम पीरियड आया, मैंने वहाँ पे और चैप्टर्स में इस चैप्टर को थोड़ा मेमोराइज नहीं कर पा रही थी, तो इसको थोड़ा मैंने रिवाइज करा अपने नोट से, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइटिंग मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है, मतलब आप पहले रिवाइज करो और फिर यूट्यूब पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, तो इससे आपका चैप्टर का चैप्टर हो जाएगा और आंसर राइटिंग की भी आपको मतलब पता चल जाएगा कि इसे आपको आंसर राइट करनी है। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो यूज़ करती हूँ वेदांतु का यूज़ कर रही हूँ मैं। वेदांतु ने एक 15 डेज चैलेंज अभी स्टार्ट करा है जिसमें वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। तो मैं वही मतलब यूट्यूब से ही कर रही हूँ ये सब, एंड आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई बुक नहीं खरीदना चाहते। एंड एसएसटी करते करते मेरा एसएसटी आज पूरी कंप्लीट हो चुकी है जितना मुझे करना था, और अब मैं मैथ्स कर रही हूँ। मैथ्स में मेरे को यहाँ पे स्टैटिक्स करनी है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आज 2 चैप्टर हैं जो मेरे को कंप्लीट करने हैं। एनसीईआरटी भी और फिर आरडी देख लूंगी, अगर टाइम बचा तो आरडी के क्वेश्चंस भी कर लूंगी एक आधे, बट हाँ स्टैटिक्स में अभी कर रही हूँ यहाँ पे। एंड मेरा ट्रिग्नोमेट्री तक मैंने सारी एनसीईआरटी रिवाइज कर लिया है। मैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्टैटिक्स पे आई हूँ क्योंकि जितने भी बीच के चैप्टर हैं वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है ज़्यादा, जैसे सर्कल्स और ट्राइंगल्स, एरिया रिलेटेड और सरफेस एरिया भी फॉर्मूला है, ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, वो चैप्टर्स भी हो जाएंगे। और बीच में मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने ये हल्दीराम्स के पेरी पेरी वाले नमकीन पारे नहीं होते वो खाए थे, क्योंकि यार सबको लगती है, पढ़ते पढ़ते सबको भूख लगती है, तो मुझे भी लग रही थी। डोंट जज मी ऑन दिस। एंड यहाँ मैं अब मैथ कर रही हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैथ्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे हिंदी कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है हिंदी करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मतलब ऑलमोस्ट हर कोई समझता है कि हिंदी बड़ा इंटरेटेड सब्जेक्ट है, उसको नहीं करते हैं, बट हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो। और मेरा पेपर भी है तो इसलिए मैं हिंदी कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ग्रामर कर रही हूँ। और मैंने कुछ नोट्स बना रखे, पहले मैंने उससे पढ़ा, अगर मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था फिर मैंने ये बुक है उससे समझ लिया यहाँ पे हिंदी, सारे क्वेश्चंस कर लिए। यहाँ पे मैं वाच्य कर रही हूँ, कृतवाच्य, ये क्वेश्चंस। और हिंदी टेक्स्ट में मैंने आज 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, उसकी वो पता नहीं मेरे को क्लिप नहीं मिल रही कहाँ गई, बट मैंने आज 4 चैप्टर करे हैं शुरू के, नेताजी के चश्मे से लेके ये है कहानी ये भी तक का मैंने सारे कर लिए। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने ग्रामर है उसकी एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रही हूँ, मैं इस बुक में ही है, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे आया है या नहीं। बट इट क्वाइट ईजी, मतलब ग्रामर अगर आप समझ के करो ना तो आसान है, ग्रामर हो जाती है। उसके बाद थोड़े मुझे और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने थे, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पर चली गई, फिर मैंने और एमसीक्यूज वगैरह देख लिए जो आते हैं, यहाँ पे मैं वो तो यहाँ हिंदी करने के बाद अब मैं यहाँ पे बायो कर रही हूँ। बायो में मैं अभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड लास्ट चैप्टर रहता है, इसके बाद बस मेरे 1 या 2 चैप्टर रह जाएगा। आर एनवायरनमेंट तो छोटा सा ही है, वो तो हो ही जाएगा, बस हेरिडिटरी वाला चैप्टर रहता है। एंड मैं मतलब यहाँ पे रिवाइज़ पता है कैसे करती हूँ? जैसे मैंने अपने नोट्स खोल लिए और उसके बाद में यहाँ पर यूट्यूब पे वन शॉट देख लेती हूँ। वन शॉट ना देखने से पता क्या होता है, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिवाइज़ हो जाते हैं, और फिर जब अपने नोट्स या फिर किसी भी एनसीईआरटी वगैरह से पढ़ते हो तो आपको समझ भी आते रहते हैं और आपको मतलब पता चल जाता है कि क्या है इसमें। तो इसलिए मैं वही वन शॉट देख रही हूँ, उसके बाद नोट्स से अपने इसको याद कर लूँगी और ये वाला चैप्टर भी मेरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस करने के टाइम मिला मेरे को तो क्वेश्चंस भी कर लूँगी, पर मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। मैं मतलब टाइम मुझे याद तो नहीं है, बट इतना है हाँ कि 11 या 12 बज रहे थे उस टाइम। हाँ तो शायद नहीं, मैंने क्वेश्चंस तो नहीं करे हैं। हाँ बस ये चैप्टर याद कर रही हूँ मैं अब। And yes, guys, that's all for today. I hope you like my vlog. And if you wanted such videos every day, so don't forget to subscribe my channel, like this video, and share this video all of it to your friends. I will meet you in the another vlog. Bye.